अच्छा जी, तो हमने देखा कि हमने अगर प्रीवियस तरीके से ही लोकल स्टोरेज के अंदर आइटम सब सेट कराए तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो भाई अब क्योंकि भाई लोकल स्टोरेज समझता है स्ट्रिंग, हम करा रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये मसला आएगा। इसको हल कैसे करेंगे भाई? अगर मैं किसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बना लूँ, कैसे बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग? जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक फंक्शन होता है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। लेट ट्रांस, मैं इसका एक नाम रखता हूँ ट्रांसफॉर्म्ड ओबीजे के नाम से। ठीक है, एक नाम इसका मैं रख देता हूँ सिंपल। कैपिटल में लिखेंगे आप जेसन, डॉट स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर जिसको स्ट्रिंग करना है वो कर दें। मैंने कहा मुझे यूज़र को स्ट्रिंग बना दो। अब ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट के अंदर ना ये स्ट्रिंग बन चुका है। अगर मैं कंसोल कर रहा हूँ ना आपको इसको, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये दिखने में तो ऑब्जेक्ट है लेकिन सिर्फ दिखने में ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रिंग है। अच्छा भाई, क्या सबूत है इस बात का? है तो मैं कह रहा हूँ ना, आप यहाँ पे आओ, टाइप ऑफ लगा लो। टाइप ऑफ से आप किसी भी चीज़ की टाइप चेक कर सकते हो। स्ट्रिंग, ठीक है, वो दिखने में से ऑब्जेक्ट है लेकिन हमने इसको क्या बना दिया? स्ट्रिंग बना दिया है। और आप कलर से भी बना सकते हो। वाइट कलर मतलब स्ट्रिंग होता है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका डिफरेंट एक पूरा आ रहा होता है ऑब्जेक्ट का। आपको पता है कंसोल में कैसे आता है ऑब्जेक्ट? पूरे एक की बन के पूरा आता है। ये कोई की वैल्यू नहीं है, पूरा ये समझ ले पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बना दिया मैंने। ब्रैकेट ब्रैकेट सब स्ट्रिंग बन चुके हैं। तो अब ये इजीली जा सकता है लोकल स्टोरेज में। मैंने ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को उठाया, यूज़र के बजाय इसको कर दिया यहाँ पे। अब चेक करते हैं, आ गया प्रॉपर। अब मज़े की बात, यहाँ पे स्ट्रिंग से वो, लेकिन अगर आप नीचे इसकी वैल्यू देंगे तो वो आपको एज अ ऑब्जेक्ट ही दिखा रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट है। सर वो कोड से स्टार्ट क्यों हो रहा है हम्म, सर? ऑब्जेक्ट में कोड से स्टार्ट क्यों हो रहा है? कोर से उल्टा स्टार्ट हो रहा है उल्टा हो गया। देखें, ये बाय डिफॉल्ट। अपनी ऑर्डरिंग रखता है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट रखता है कीज़ को। देखें, सी पहले आई फिर एन, अपने हिसाब से वो सॉर्ट रखता है। वो उसका मसला मसला नहीं होता। क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा जी, तो भाई ये सेट तो हो गया। अब सेट हो गया, इसका मतलब अगर अब मैं गेट करूँगा तो अब सही आना चाहिए, क्योंकि भाई अब सही सेट हुआ है। ऐसा ही है? चेक करते हैं ज़रा। भाई इतने बड़े बड़े मच्छर आ रहे हैं। भाई सेट तो हो गया है। अब अगर मैं आके यहाँ पे सेट आइटम के बजाय गेट आइटम कर दूँ, कि अब सेट हो गया ना एक दफ़ा, दोबारा सेट नहीं कराने की नीड मुझे। चेक करते हैं भाई ज़रा, आ जाएगा ना सही? क्योंकि भाई सही सेट हुआ है। कैसे आ रहा है ये? जिस तरह सेट हुआ था वैसे ही आया, लेकिन मुझे जो डिज़ायर्ड चाहिए उसमें नहीं आया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं आया। सर लेकिन ये है स्ट्रिंग ही ना? हाँ स्ट्रिंग है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं स्ट्रिंग है ये। लेकिन मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट भिजवाया था ना मैंने तो वहाँ पे। भाई मैंने इस ऑब्जेक्ट को भिजवाया है, ऐसा ही है। वो अलग बात है स्ट्रिंग रख के भिजवाया, लेकिन भिजवाया तो मैंने इसको है ना। और अगर मैं एप्लीकेशन में जाके देखूँ तो मुझे दिख भी ऑब्जेक्ट रहा है, ऐसा ही है। लेकिन जब मैं गेट कर रहा हूँ तो मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं आ रहा। तो भाई एक चीज़ और आपने याद रखनी कि जब भी आप किसी भी चीज़ को स्ट्रिंगिफाई करके भेजेंगे, जब सेट करने का तरीका डिफरेंट है तो गेट करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा भाई? गेट अगर आप करेंगे ना तो डायरेक्टली नहीं, जो आपका वैल्यू आएगी, भाई मैंने भिजवाई क्या थी? स्ट्रिंग में करके भिजवाई थी, तो इसका मतलब मुझे मिलेगी भी क्या? बता दो भाई। स्ट्रिंग ही मिलेगी ना भाई। मैंने स्ट्रिंग करके भिजवाया है, तो जब मैं गेट करूँ तो मुझे स्ट्रिंग ही मिलेगा। तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में। वो कैसे करते हैं भाई? लेट इसको रिस्पॉन्स कर देता हूँ मैं। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट फॉर्म में तो मैं क्या बोलूँगा? वही जेसन। अब स्ट्रिंगिफाई के बजाय यूज़ करूँगा पार्स। क्या यूज़ करूँगा? हमने दो एक नए फंक्शन आज सीखे। स्ट्रिंगिफाई इज फॉर कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग, एंड पार्स रिवर्ट बैक करने के लिए। किसको भाई? स्ट्रिंग को। रिस्पॉन्स पास कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं अगर आके इसको कंसोल करवा लूँ, देखते हैं ज़रा भाई क्या आउटपुट आ रहा है।
आ गया प्रॉपर वे में अब? सही है। तो दो फंक्शन हमें यूज़ करने पड़ते हैं जब हम किसी भी एरे या ऑब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं। हम जब सेट करवा रहे होंगे, ये मैंने ऑब्जेक्ट पे करवाया, यही सेम केस एरे पे भी होता है। अभी आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंगिफाई करके भिजवाएंगे क्योंकि भाई वो स्ट्रिंग समझता है, और जब वापसी गेट करेंगे तो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको पार्स करेंगे। सर स्ट्रिंगिफाई जो है वो कन्वर्ट किसको करेगा? हम्म? कन्वर्ट जो है स्ट्रिंगिफाई कन्वर्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंगिफाई हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट या एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, और स्ट्रिंग से दोबारा से उनकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए वी विल यूज़ पार्स। जेसन, अच्छा याद रहे ये जेसन कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल भी होता है जेसन, ये अलग चीज़ है। आपने कैपिटल जेसन लिखना है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आपका लोकल स्टोरेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोई सवाल है किसी का तो मुझसे पूछें, देन हम आगे मूव करते हैं। जेसन की फुल फॉर्म होती है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये बेसिकली एक फॉर्मेट होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट स्टार्ट कर लें या टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लें? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जी, क्या सजेस्ट करेंगे आप लोग? कि आप जावा स्क्रिप्ट के बाद फ़ौरन रिएक्ट पे जाना चाहेंगे या पहले टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे फिर रिएक्ट पे जाना चाहेंगे? आप लोग बताएं, क्योंकि देखिए टाइप स्क्रिप्ट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि पहले ये पढ़ूंगा तो ये पढ़ना पड़ेगा। टाइप स्क्रिप्ट अगर हम ना पढ़ें पूरा कोड जब भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट इज़ जस्ट लाइक वो एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बस फ़र्क अभी आप जावा स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो, आप टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखोगे, उसका किसी से ताल्लुक नहीं है। मतलब नई लैंग्वेज है एक तरीके से, लेकिन बेस कर रही है जावा स्क्रिप्ट के ऊपर पूरी। जावा स्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आप टाइप स्क्रिप्ट सीख सकते हो। पहले रिएक्ट पढ़ लें, सही है, रिएक्ट पढ़ लेंगे। वरना इसमें ये हो सकता था कि आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ोगे, फिर आप वहाँ डिसाइड कर लो कि रिएक्ट के अंदर मैं जावा स्क्रिप्ट से कोड लिखूँ या टाइप स्क्रिप्ट से कोड लिखूँ। देखिए सही गलत कुछ भी नहीं है, फ़र्क ये है कि एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टाइप स्क्रिप्ट है। अब जितने भी नई चीज़ें हो रही हैं, नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सब रिएक्ट यानी कि बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बन रहे हैं, सब टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। नहीं, करवानी तो है टाइप स्क्रिप्ट, लेकिन अब वो पहले रिएक्ट करनी है आपको या आप पहले टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे? या आप चाह रहे नहीं भाई पहले रिएक्ट तक पूरा हो जाए उसके बाद हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, तो टाइप स्क्रिप्ट बाद में पढ़ लेंगे, मसला नहीं है। सर अगर टाइपस्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद रिएक्ट की नहीं पड़ेगी? मैं वही तो बता रहा हूँ, टाइप कोई तो ताल्लुक नहीं है। आपका जो पूरा कोर्स है ना, आपका जो पूरा कोर्स है ना, इससे टाइप स्क्रिप्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट का आपके इस पूरे मर्ज स्टैक के कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं कि टाइप स्क्रिप्ट पढ़ ली तो ये नहीं पढ़ सकते, टाइप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तो ये कैसे पढ़ेंगे। टाइप स्क्रिप्ट एक बिल्कुल एक अलग से नई चीज़ आके डाली है। अगर आप इसको ना पढ़ें तो इट्स टोटली फाइन, आप फिर भी फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ें आप, कोई इशू नहीं है, क्योंकि भाई आई अभी है तो आप जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखें, जावा स्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखें आप। टाइप स्क्रिप्ट इज जस्ट लाइक, टाइप स्क्रिप्ट बताऊँ कि एक लेयर है। आप टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे लेकिन बिहाइंड द सीन आपका जो कोड कंपाइल होगा ना वो जावा स्क्रिप्ट में ही होके जाता है। यानी इन दी एंड जो ब्राउज़र पे जाके हिट होता है ना वो जावा स्क्रिप्ट ही होता है। टाइप स्क्रिप्ट को नहीं जानता ब्राउज़र के टाइप स्क्रिप्ट कौन है। आप लिखते टाइप स्क्रिप्ट में, वो कोड कंपाइल होकर आपका जावा स्क्रिप्ट बन के जाता है। ऐसा अगर मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट टाइम, जैसे मैं ये जावा स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ कोड, मैं अगर ब्राउज़र पे आऊँ यहाँ पे सोर्सेज के अंदर मेरा यहाँ पे पूरा देखिए जावा स्क्रिप्ट कोड जो मैं लिख रहा हूँ। एक सेकेंड, ये देखें, ये मैं वही कोड लिख रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट का पूरा VS कोड में।
तो जो मैं कोड DS कोड में लिख रहा हूँ वही कोड ब्राउज़र पर जा रहा है। वहाँ क्या होता है कि आप यहाँ पे लिखते हो टाइप स्क्रिप्ट पूरी, लेकिन वो पूरी टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको ऐसे जावा स्क्रिप्ट बन के दिखती है। इन दी एंड जावा स्क्रिप्ट में ही काम जा रहा होता है। टाइप स्क्रिप्ट इज़ फॉर यू, आपके अपने लिए है वो, कि आप अच्छा कोड लिख सकें, आप एरर फ्री कोड लिख सकें, वो उसके लिए। टाइप स्क्रिप्ट का ब्राउज़र से कोई ताल्लुक नहीं है, रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, नोड वोड से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सब जावा स्क्रिप्ट समझता है। और टाइप स्क्रिप्ट जो कोड लिखते हो आप वो भी इन दी एंड जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होकर जाता है। तो आप मुझे डिसाइड करके बता दीजिएगा भाई आपने पहले क्या पढ़ना है। सर आप क्या प्रेफर करते हो? सर वैसे टाइप स्क्रिप्ट आप एक किस्म से कितने मैं क्या प्रेफर करता हूँ, बोलेंगे? देखिए मसला ये है कि टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना तो एक नई लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, तो आपका फिर रिएक्ट रह जाएगा, थोड़ा सा रिएक्ट रहने से हमारी थोड़ा सा लेट हो जाएगा रिएक्ट, क्योंकि आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है। हो सकता है आप लोग वेट कर रहे हैं यार कोई फ्रेमवर्क पढ़ें ज़रा नया, कोई लाइब्रेरी नहीं पढ़ें, रिएक्ट का बड़ा नाम सुना है, रिएक्ट चल रहा है, तो फिर वैसे ही इतना लेट हो गया, टाइप स्क्रिप्ट पे चक्कर में लगेंगे तो और लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ये कि आप बताएं क्या करना है। मुझे तो जो आप बोलेंगे आपका सजेशन होगा वो मैं पढ़ा दूंगा भाई। अभी पढ़ना है, बाद में भी पढ़ना है, पढ़ना तो है। तो आपको जो दिल चाहे वो बता दें भाई, लेकिन मैंने बता दिया आपको, इससे आपका कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले पढ़ें बाद में पढ़ें, कोर्स के कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोर्स से इंडिपेंडेंट है ये समझ लें एक एक्स्ट्रा एड ऑन है। पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा उसके ऊपर एड ऑन डालते हैं ऊपर से, अगर वो ना डालें तो क्या पेट नहीं भरता आपका, या पिज़्ज़ा बुरा लगता है? जब भी सब ऑल गुड होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन है, बस समझ लें। खैर अभी नहीं, बाद में बताना ही, अभी हम अपनी जावा से कंप्लीट करें पहले पूरा, ठीक है। अच्छा जी, लोकल स्टोरेज में कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ ले, फिर आगे से चलते हैं हम, कोई टाइम है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारा यहाँ पे लोकल स्टोरेज तो एंड हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास एक न्यू सेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं जिसका नाम है एसिंक प्रोग्रामिंग या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। देखिए जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से काम होता है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को थोड़ी देर के लिए हटाएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले आपको बताता हूँ मैं कि भाई ये है क्या। कोड दो तरीक़ों से एग्जीक्यूट होता है किसी भी लैंग्वेज का, जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी लैंग्वेज का कोड दो तरीक़ों से एग्जीक्यूट होता है। कैसे भाई? इसकी एक न्यू फाइल बना लेते हैं, एक काम करते हैं। ये एक काम करते हैं, इसको फिर हम, क्योंकि अभी स्टार्ट किया तो इसको फिर एंड भी अभी करना पड़ेगा, वरना वो आधा अधूरा समझ में नहीं आएगा। 40 मिनट नहीं हो पाएगा? मेरा ख्याल में नहीं हो पाएगा 40 मिनट में। इसके पूरी फिर अलग क्लास ही रखनी पड़ेगी। यार हो तो जाएगा, अगर बर्दाश्त कर लेंगे आप तो हो जाएगा, हो तो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम समझते हैं भाई कि कोड कितनी तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है आपका। जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। कोड दो तरीक़ों से आपका होता है एग्जीक्यूट, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है एसिंक्रोनस। भाई अब ये दो वर्ड्स क्या होते हैं, ये ही समझ लें जावास्क्रिप्ट की बैकबोन है ये, कि अगर आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस समझ में आ गया कि ये चलता है कैसे, ठीक है। बहुत से मैंने ऐसे भी देखे हैं, बहुत से सीनियर डेवलपर्स 5-5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है जावास्क्रिप्ट में, नो डाउट चीज़ें होते हैं लैंग्वेज में, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि चीज़ें बिहाइंड द सीन कैसे चलनी है। उनको ये नहीं पता होता। उनको ये तो पता है भाई, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में भाई एरे डॉट पुश होता है, उनको ये तो पता होता है कि भाई ये पुश में अगर मैं कोई वैल्यू पास करूँगा तो एरे में एंड में जाके ऐड कर देगा, आपको ही वही पता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई पीछे क्या कहानी हो रही है कि जो एंड में ऐड कर रहा है। कि बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होती हैं इसको पता होती हैं, वो चीज़ें आपको एक जूनियर और एक सीनियर में डिफ़र कर देती हैं। ये बिहाइंड द सीन वाली चीज़ें आपको एक जूनियर से थोड़ा सा अलग कर देती हैं, आपको सीनियर बना देती हैं चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें हर बंदे को नहीं पता होता। हर बंदे को ये पता होगा कि हाँ ये जावास्क्रिप्ट में ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन भाई ऐसे क्यों होता है,
क्यों होता है ऐसे? तो ये हर किसी को नहीं पता होता। एक सी सिंपल मिसाल है, मैं फ़ैन खोलूँगा, भाई फ़ैन यूँ चल रहा है, आप बोलेंगे हाँ बटन खोले क्यों चलेगा, आपको पता ही है, लेकिन भाई यूँ क्यों चल रहा है, यूँ क्यों नहीं चल रहा, ये उसको पता होगा जिसने लिखा है, लिखा है से मुराद जिसने बनाया है फ़ैन को, जिसने इसकी वायरिंग सेट करी है, सही है। तो वो बंदा और आप में फिर वो उस बात से वो आप और उसमें वो आपसे थोड़ा सा सुपीरियर कहलाएगा कि भाई उसको ज़्यादा नॉलेज चीज़ होगी। तो यही डिफ यहाँ पे भी होता है, इस फील्ड के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो खैर बताने का मकसद ये कि भाई सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। भाई मेरे पास एक कोड लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, सही है। इसका अगर मैं आपसे आउटपुट पूछूं तो क्या आउटपुट आएगा? खुदा के वास्ते इसको तो बता देना, सही है भाई। 1 2 3 4 5, आर यू श्योर? यही आएगा पक्का? पीछे आपने कुछ वो लगाया ही नहीं, क्या बोलते हैं, आपने उसको कनेक्ट नहीं किया। ये देखो, ये थोड़ा दिमाग चला। connect ही नहीं किया मैंने। अब यही आएगा आउटपुट जो लिखा हुआ है, चेक कर दें भाई ज़रा। यही आया भाई। तो मेरा सवाल है अब आपसे, भाई ये क्यों आया? ऐसा क्यों नहीं आया कि 1 3 फिर 2 फिर 5 फिर 4, या पहले 5 आ जाए 2 3? सर सिंक्रोनस क्यों? बिकॉज दिस इज एग्जीक्यूटिंग सिंक्रोनसली। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि ब्लॉक बाय ब्लॉक ब्लॉकिंग करता है ये। अगर 1 बाय 1 कोड को चलाना होता है सिंक्रोनस के, एट अ टाइम एक टास्क परफॉर्म करेगा। 1 पे अगर इस लाइन पे खड़ा हुआ है तो नीचे का सारा कोड क्या हुआ है? ब्लॉक हुआ हुआ है। जब तक इस लाइन की एग्जीक्यूशन नहीं होगी इस पे नहीं जाएगा, इसकी नहीं होगी इस पे नहीं जाएगा। तो इसे कहते हैं सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, कि सिंक है, हर लाइन एक से सिंक हुई हुई है, जब तक ये नहीं चलेगी ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी ये नहीं चलेगी, ये होती है सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस नेचर में, वो बाय डिफ़ॉल्ट कोड को सिंक्रोनस चलाती है, ठीक है। अच्छा नीचे वाली चीजें ब्लॉक होती है, पहले ऊपर वाली। जी, क्योंकि आपको पता जावास्क्रिप्ट कोड चलता है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, इस तरह कोड एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट का, सिंक्रोनस। अच्छा, जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस है, लेकिन हम इस कोड को एसिंक्रोनस भी बना सकते हैं। हम थर्ड ना चले तो भी फोर्थ आ जाए। हाँ, लेट्स से कि भाई 1 नहीं चल रहा, पहले 2 चल गया या पहले 4 चल गया, मैंने डिफरेंट ऑर्डरिंग में चला सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैं वो नहीं बताऊंगा भाई कैसे हो रहा है ये, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एसिंक्रोनस क्या होता है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिंक्रोनस किसे कहते हैं, एसिंक्रोनस किसे कहते हैं। तो भाई इस चीज़ को कहते हैं सिंक्रोनस, जो ऑर्डर बाय ऑर्डर चल रहा है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, सर मैं वो समझ गया, आपने 2 सेकंड का डिले दे दिया। अरे सब्र तो करो भाई। ठीक है भाई, मैंने कोड में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अब ज़रा चेक करते हैं कोड के एग्जीक्यूशन। क्या मैंने 1 2 3 4 5 की जो ऑर्डरिंग है इसमें कुछ चेंज किया है? मैंने नहीं किया। ये जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही लिखी है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। इसका मतलब भाई चलेगा भी ऐसे ही लाइन बाय लाइन, और ऐसा ही लाइन बाय लाइन ही चलेगा कोड, जैसे जावास्क्रिप्ट की नेचर है। लेकिन आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका। 1 आया, 3 आया, 5 2 फिर 4, बिगड़ गया ऑर्डर। दोबारा देखें, 1 3 5 आ गया क्विकली, 2 फिर 4। दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस बिहेवियर। एसिंक्रोनस में क्या होता है भाई, जिसका जल्दी रिस्पॉन्स आ गया वो चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ मैंने किया क्या है। मैंने सिंपल किया ये कि वहाँ पे एक फंक्शन होता है, ये इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में कि फंक्शन क्या है, कॉल बैक फंक्शन कहते हैं इसको, लेकिन आप इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये बेसिकली मैंने इसको डिले दिया है कि भाई इतने सेकंड बाद इस कोड को चलाना। अब ये 2 सेकंड में चल रहा है, ये 2.5 सेकंड में चल रहा है, और ये
0.5 मिली सेकेंड में चल रहा है। अच्छा ये मिली सेकेंड में टाइम लेता है, तो 2000 मिली सेकेंड दिए मैंने, इसका मतलब 2 सेकेंड, ये मिली सेकेंड में लेता है टाइम। ये 2.5 सेकेंड हो जाएगा, ये 0.5 मिली सेकेंड। तो अच्छा चेक करता है, रिलोड किया मैंने, देखिए 1 तो सिंक्रोनस से फ़ौरन चल जाएगा, 3 भी सिंक्रोनस से ये चल जाएगा। जो जितने भी ए सिंक्रोनस है जिनको डिले, जिन में टाइम दिया हुआ है, ये सारे ए सिंक्रोनस वाले हैं, ये एंड में चलेंगे और जिसका जितनी जल्दी रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी चलेगा। हाईएस्ट रिस्पॉन्स डायरेक्ट आ रहा है। 0.5 है रिस्पॉन्स ना। जल्दी आ रहा है। क्योंकि वो 0.5 मिली सेकेंड है और सबसे लेट में 4 आ रहा है, क्योंकि भाई ये 2.5 सेकेंड ले रहा है चलने में। तो ये बिहेवियर कहलाता है ए सिंक्रोनस। समझ में आई बात? सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस समझ में आ गया क्या होता है? लिख लो इसको अपने पास, अपनी वर्डिंग में, पूरा मत लिख देना उठा के, अपनी वर्डिंग में लिख लो इसको बस। पूरा बस उसको टाइम दे दिया कि भाई इतनी टाइम बाद आना। इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि क्या है, मैं क्या करता है क्या नहीं करता। बस मैंने अभी आपको ए सिंक और सिंक्रोनस समझाया क्या होता है। इसको भी नहीं भी समझ में आया तो छोड़ दें, क्योंकि ये आगे अभी पढ़ेंगे इस पेज में टॉपिक। भाई तुम्हारा इतना लॉस हो रहा है आज, देखो इसको तुम लिख लेना कॉपी ला के ना। कोड तो मिल जाएगा आपको, कोड पुश कर दूंगा मैं। अच्छा जी चले आगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? किसी को समझ में नहीं आया भाई सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है? बिहेवियर समझाना चाह रहा हूँ मैं कि भाई सिंक्रोनस बिहेवियर किसे कहते हैं और एसिंग किसे कहते हैं। ये सेट टर्म वर्ड नहीं समझ में आया, छोड़ दें, इसका काम नहीं है अभी। क्लियर है? अच्छा तो भाई हमने ये सीख लिया सिंक्रोनस क्या होता है और हमने ये भी सीख लिया एसिंक्रोनस क्या होता है। लेकिन याद रहे जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? सिंक्रोनस होता है। देखिए इंटरव्यू फंसाते हैं कैसे, मैं आपको बताऊं इंटरव्यू कैसे फंसाता है आपको। वो आपसे पूछेगा हाँ भाई जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, आप बोलेंगे भाई सिंक्रोनस होता है। वो पूछेगा अच्छा जावास्क्रिप्ट में आप कोई एपीआई कॉल करते हो? करते हो एपीआई कॉल? हम भाई बहुत सारी करते हैं जावास्क्रिप्ट में एपीआई कॉल। एपीआई जो होती है ना एपीआई, वो होती है एसिंक्रोनस। क्यों? क्योंकि एपीआई का मतलब आप थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके अपने सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हो, बैकएंड सर्वर से। तो आपको नहीं पता वहाँ से कितनी देर में रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें नहीं पता होता। ये मतलब डायनामिक होता है, यानी हम ये नहीं बोल सकते यार 1 सेकंड में आ रहा है, मिली सेकंड में आ रहा है, हमारे हाथ में नहीं होता ये डिपेंड करता है सर्वर की, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सर्वर कितना अच्छा है आपका, कितना जल्दी फास्ट है, कितनी रैम है उसकी, क्या है वट फिला। लेकिन इन दी एंड हमें नहीं पता होता कितनी देर में रिस्पॉन्स आ रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई आप देखते हैं रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई लोडर दिखा देते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट पे लोडर लगा देते हैं, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं होता कितनी देर में रिस्पॉन्स आएगा, तो हम लोडर लगा देते हैं। जब तक रिस्पॉन्स आ रहा होता है, रास्ते में होता है, पेंडिंग होता है, वो लोडर चलता रहता है। जैसे रिस्पॉन्स आ जाता है तो वो लोडर हट जाता है। आपने ऐसे देखो ना, अगर आपके घर का नेट वेट स्लो चल रहा है, आप यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो पहले वो एक स्केलेटन सा आ रहा होता है, लोडिंग स्केलेटन। जब प्रॉपर नेट का कनेक्शन हो जाता है तो फिर आपका पोस्ट या जो भी आपकी वीडियोज़ हैं वो आ रही होती हैं। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये एक एपीआई हिट करी होती है बिहाइंड द सीन एसिंक्रोनसली, तो उसका रिस्पॉन्स आ रहा होता है पीछे से। जब वो आता है तो अब दिखाते हैं हम उसको। तो एपीआई जो है ना वो हमेशा क्या होती है, याद रखिएगा एसिंक्रोनस होती है, क्योंकि हम एक थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इंटरव्यू फंसाता है ऐसे, आपको बोलेगा भाई अच्छा आपने अभी कहा कि जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर सिंक्रोनस होता है, तो आप जावास्क्रिप्ट में एपीआई कॉल भी करते हैं, तो एपीआई तो एसिंक्रोनस होती है, एपीआई तो एसिंक्रोनस होती है। तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या हो गया, एसिंक्रोनस हो गया। तो फिर सिंक्रोनस कैसे रहा? बात तो सही है, गलत नहीं है उसकी भी। भाई जावास्क्रिप्ट में एपीआई तो कॉल करते हैं ना भाई, तो वो एसिंक्रोनस होती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा भाई सिंक्रोनस होता है जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से फंसाते हैं आपको इंटरव्यू में। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसी तरीके से पढ़ाऊँ जिस तरीके से इंडस्ट्री में आपसे सवाल होते हैं, इंटरव्यूज़ में आपको जो है वो इंटरव्यू फंसाते हैं जिस तरीके से आपको। तो मेरी कोशिश होती है कि कॉन्सेप्ट भी उस तरीके का डिलीवर करूँ मैं आपको। तो भाई सिंक्रोनस हमने देख लिया, एसिंक्रोनस हमने देख लिया। जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर सिंक्रोनस होता है,
ये बात याद रखिएगा, एसिंक्रोनस नहीं होता। अब अगर मुझे कोई एसिंक्रोनस काम करना है, फॉर एग्जांपल एपीआई कॉल करनी है मुझे, एसिंक्रोनस काम है, तो मैं खुद उस कोड को एसिंक्रोनस बनाता हूँ। ठीक है, मैं अपने सिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस बनाता हूँ। अब उस सिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस बनाने के मल्टीपल तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में। अब वो कौन कौन से तरीके हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला, तो मैं बल्कि हेडिंग भी डाल देता हूँ, वेज टू मेक सिंक्रोनस convert synchronous code into asynchronous। अब कौन कौन तरीका है भाई? सबसे पहला तरीका जो हम पढ़ने जाएंगे, हमारा टॉपिक है आज का तो नहीं है, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में इसको लेकर जाएंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है भाई। तो आज मुझे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाने में अच्छा खासा टाइम निकल गया। कॉल बैक फंक्शन, ये पहला तरीका है। सेकंड, promises, एंड द थर्ड वन, ये ES6 में आया था लेटेस्ट, जो कि असल में, चले मैं आपको बाद में बताऊंगा वो तरीका, async await। ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम सिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस बना लेते हैं। तो अगर आपसे पूछें भाई एपीआई कॉल तो एसिंक्रोनस होती है, तो आप बोलें कि हाँ एसिंक्रोनस होती है, लेकिन हम उसे खुद बनाते हैं एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस कोड को हम एसिंक्रोनस बनाते हैं अपने काम करवाने के लिए। जैसे एपीआई कॉल करनी है मुझे, मेनली एसिंक्रोनस काम एपीआई कॉल होता है। एपीआई का ना, एपीआई तो एसिंक्रोनस होती है, ऑलरेडी होती है। तो अगर आप उसको जावास्क्रिप्ट में कॉल करा रहे हो तो जावास्क्रिप्ट तो सिंक्रोनस होती है ना, तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कैसे आपस में मिला दोगे? उसको बनाते हैं हम कोड को। कैसे बनाते हैं वो ये तरीके होते हैं, इनके थ्रू बनाते हैं। 1 बाय 1 तरीके हमें पढ़ना है। ये पहले कॉल बैक पढ़ना है, प्रोमिसेस पढ़ना है, फिर एसिंग अवेट पढ़ना है। इसके ऊपर हम, आपका एक प्रोजेक्ट होगा, 2 प्रोजेक्ट होंगे, बल्कि एक नहीं 2 प्रोजेक्ट होंगे। एक सिंपल आपका होगा, एक गिटहब ऐप बनाएंगे हम। उसमें क्या होगा, गिटहब का सबको आइडिया है ना भाई? उस गिटहब पे किस किस का कॉल, ऐसा मतलब इसका अकाउंट नहीं है भाई, बना लो आज जाके। अगर आप जो कोर्स पढ़ लो और आपका गिटहब का अकाउंट नहीं है तो भाई ये तो अजीब सी बात है। गिटहब तो पहले फुर्सत में बनाओ जाके अपना, ठीक है। हम एक गिटहब ऐप बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि यूज़र आप आगे सिंपल यूज़र नेम डालोगे, तो जिस बंदे का भी यूज़र नेम डालोगे उसकी पूरी प्रोफाइल की डिटेल फैच होके आ जाएंगी। उसकी तस्वीर, उसका क्या नाम है, उसके क्या रैपोज़ हैं, उसकी कितनी रैपो बनाई हुई, उसने कितना काम किया हुआ, उसने जो भी डिटेल आप होगा वो लेके आप फैच करके ले आओगे। वो कैसे होता है, गिटहब हमें एक एपीआई देता है अपनी। अभी मैं एपीआई पे आऊँगा तो और डिटेल में बात करूँगा एपीआईज़ क्या होती हैं, कितने किस्म की एपीआई होती हैं, वो सब हम देखेंगे उसके बाद में, ठीक है। एक ये प्रोजेक्ट होगा। एक हम बनाएंगे वेदर एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा कि हम लाइव वेदर शो करा रहे होंगे। आप अपने नॉर्मली आप खोलोगे मोबाइल वगैरह में, जिसमें भी आप मेरी वेबसाइट पे खोलोगे तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो लोकेशन होगी उसका वेदर ला के दे रहा होगा। आप आगे चेंज करोगे, लेट से कुछ भी नाम लिखा आपने तो वो उसके हिसाब से डेटा फैच होके आ रहा होगा आपके पास से। लाइव डेटा होगा ये। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। मैंने शायद पहले दिखाई थी आपको ये 2 चीज़ें, नहीं दिखाई? खैर ये रिएक्ट पे बना हुआ है, लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट पे बनवाऊँगा आपको। लेकिन इसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मेरा रीलोड हुआ, सबसे पहले मेरा अपना प्रोफाइल मैंने सेट की पीछे के, मेरा अपना प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। नाम आ गया। अच्छा, ये बहुत मिनिमल बनाई है, ये बहुत मिनिमल। आपकी अपनी क्रिएटिविटी की आप क्या क्या चीज़ें दिखाओ। आपको डेटा बहुत सारा मिल रहा होता है, बहुत सारा। मैंने बस सिर्फ ये प्रैक्टिस क्लास में ही बनवाई थी मैंने प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए नेम, बायो, फॉलोअर्स, फॉलोइंग और पब्लिक रिपोर्ट उठाई है बस। इसके अलावा जब मैं आपसे बनवाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा बहुत डेटा मिल रहा होता है आपको, ठीक है। गिटहब देगा डेटा। यहाँ पे आएगा सिंपल, आप किसी का भी यूज़र नेम लिखोगे, कोई अपना यूज़र नेम बता दो जो याद होगा किसी को। स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग। REHAN 0
नहीं गलत है। देखिए कुछ भी अगर गलत होगा तो एरर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, एरर पेज आ जाएगा, गलत बताया तुमने जो। किसी को अपना याद है यूज़र नेम तो बताया मुझे भाई। यहाँ चेक कर लेते हैं ना। क्या क्या तुम रहमान? REHAN। अच्छा एन है, हाँ N है। REHAN आप लोग डाल AMAN 0335। 0335। अच्छा मैंने M डाल दिया था। ठीक है भाई। अब देखें ऐसे यूज़र नेम है ना इनका, मैंने अगर मैं यहाँ आके पेस्ट डालता हूँ और एंटर हिट करता हूँ तो देखें ये उनकी पूरी प्रोफाइल फैच करके ला देगा भाई। ये इनकी पिक्चर आ गई, ये इनका नाम है, ये इनकी बायो है, इनके ये फॉलोवर्स हैं, इनकी ये फॉलोइंग है, इनकी इतनी रेपोज बनी हुई है। और ये सिर्फ बहुत मैं आपको मिनिमल डिटेल में दिखाई है, बहुत आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं इसके अंदर। आप चाहें तो बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप गूगल करें तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे। दैट से मैं देखूँ भाई गिटहब सर कोई भी वेबसाइट ऐसे अपने डेटा दे देती है? नहीं, APIs जब बताऊंगा ना, बताऊंगा APIs कितने किस्म की होती हैं। तो उसमें अब ये जो है गिटहब की कहलाती है पब्लिक API। पब्लिक API वो API होती है जिसके अंदर कोई ऑथेंटिकेशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, जो बंदा चाहे यूज़ कर सकता है। लेकिन जैसे अब इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, ये इनकी API पब्लिक नहीं होती, होती है प्राइवेट APIs। इसका मतलब इनमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसके तहत आपको API मिलेगी, वो भी बहुत रेयर केस होता है, ऐसे API देते नहीं अपने वो लोग। गिटहब एप्लीकेशन HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आपको देखें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे यहाँ से। तो इमेजेस में आए अब ये देखें इसने किस तरह बनाया हुआ है। इसका नाम हो गया प्रोफाइल, इसके देखें इसने इतना अच्छा डिज़ाइन करके बनाया हुआ है इसको, ठीक है। और भी देखें अब ये यहाँ पे क्या है, इस बंदे ने सारे प्रोजेक्ट्स दिखा दिए, प्रोजेक्ट्स कितने प्रोजेक्ट बनाए वो सब भी दिखा दिया इसने यहाँ पे। तो अब इसमें हर एक की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, कौन किस तरीके से बनाता है। देखें जैसे ये बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट पूरा गिटहब का। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना क्रिएटिव हो, आप किस तरीके से बनाते हो इसको। आइडियाज़ के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ से आके आइडियाज़ लो दिमाग में अपने। मैं आपको बस टूल सिखाऊंगा कि भाई डेटा आएगा कैसे, डिज़ाइनिंग उसकी इंटीग्रेशन वगैरह आप खुद करना वो, ठीक है। तो ये है, बाकी एक वेदर एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है भाई, ये बैकग्राउंड में सिंपल एक वीडियो लगी हुई है और यहाँ पे बता रहा है बाय डिफ़ॉल्ट कराची का वेदर, ये इतना टेम्परेचर है, एक आइकन आपको मिल रहा होता है। इसकी भी एक API है वेदर API, मैं आपको बताऊंगा वो। ये बता रहा है भाई क्लाउडी नहीं है, क्लियर है पूरा आसमान, ह्यूमिडिटी इतनी है, विंड इतने स्पीड चल रही है, और नाइट है या डे है, ये बताता है डे नाइट। ये डायनेमिक है, मतलब कुछ भी स्टैटिक नहीं है इसके अंदर। लेट्स से मैं कोई ऐसा कंट्री देखता हूँ जिसमें दिन हो रहा हो, कौन सा कंट्री है, US है, कनाडा देख लेते हैं, कनाडा में भी होगा ना, कनाडा। ये देखें पूरा बैकग्राउंड सब चेंज हो गया। ये यहाँ पे क्लाउडी है भाई, ये मैंने अब ये इमेज मैंने सेट करी है पीछे वीडियो कि अगर डे होगा तो ये दिखा दो वीडियो, अगर नाइट है तो वो दिखा दो। बाकी ये सब डेटा यहाँ पे डायनामिक आ रहा है उठ के। USA कर लेते हैं, अमेरिका। तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा सूरज निकला हुआ है अभी, तो इसलिए बता रहा है अभी पार्शली सनी है। ये सब आपको डायनामिक मिल रहा है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है इसके अंदर, सब API से आ रहा है डेटा, ठीक है। दो प्रोजेक्ट्स, टास्क तो नहीं है बेसिकली, प्रोजेक्ट्स हैं पूरे। 2 प्रोजेक्ट्स आपको इस मॉड्यूल के अंदर बनाने होंगे, इन 3 टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे ये वाले, सही है। तो आई थिंक यहाँ तक रखते हैं, बाकी 15 मिनट्स यहाँ पर हैं, इसमें आप प्रैक्टिस कर लें अपनी जो आज चीज़ें पढ़ी हैं हमने, ठीक है। क्योंकि कॉल बैक फंक्शन मुझे स्टार्ट करवाना था लेकिन इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये एक दिन में ही है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आधा आज पढ़ा दिया आधा कल पढ़ा दिया तो वो बेकार है, ठीक है भाई। कोई सवाल है किसी का तो मुझसे पूछ लें।